हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज हम गुणनखंड शुरुआत से करना सीखेंगे। बिल्कुल ही शुरुआत से हमने बहुत सारे गुणनखंड बताए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहां से भी उस सारे गुणनखंड को भी देख के आप अच्छी से अच्छी गुणनखंड बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ शुरुआत से बनाना सीखेंगे, जो कि क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे हमने गुणनखंड लेते हैं, देखिए हमने ले लेते हैं 3x प्लस 9y। ये दो पद का मतलब गुणनखंड लिए है ना। देखिए एक और एक दो आ रहा है, तो इसको गुणनखंड कैसे बनाएं, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। और ये देखने के बाद आप कभी न बोलोगे सर हम ये नहीं समझे। तो सबसे पहले करना है, इसमें आपको बराबर का काम करना है, ठीक है ना। देखिए 3x है, कैसे बनाएं, इसको अलग अलग कर लीजिए। ये 3 है तो आप 3 लिख लीजिए गुना, ये x है तो x, हमने इसको अलग अलग कर दिया। हमने 3 गुना x, बीच में इंटू छिपा था, हमने इंटू लगा दिए। ये प्लस है तो बाबू प्लस लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए 9, इसके लिए हमने फेर कर थोड़ा जगह ले लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा। ये जो 9 है, आप 9 को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिएगा इस तरह से। 3 तिया 9, आप कितना खाएगा 3 एका 3, मतलब 9 को जो हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। अगर 3 तिया पढ़ेंगे तो 9 आता है, और y है बीच में तो y को भी अलग कर दिए। अब इसमें ध्यान दें कि मिल क्या रहा है। देखिए ये 3 मिल रहा है, इधर इधर भी 3 मिल रहा है। जो मिल रहा है उस वाले को 3 1, ये दोनों में से सिर्फ एक को लेना है। जो मिल रहा है सिर्फ उसे उतारना है। जैसे ये 3 3 मिल रहा है दो तरफ, तो हमने ये 3 लिए सिर्फ। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। ये जो मिल रहा है 3 3, उनमें से हम सिर्फ 3 लिए जो मिला। बाकी देखिए ये x है, इधर x नहीं है, इधर y है तो इधर y नहीं, ये 3 है तो इधर 3 नहीं है। सिर्फ ये 3 मिला, हमने ये 3 लिए। बाकी जो नहीं मिला, ये ब्रैकेट का चिन्ह दीजिएगा आप। जो ये वाला x नहीं मिला, इनका इस तरफ x जोड़ा नहीं बना, ठीक है ना। तो इस x को हमने यहाँ पे लिख दिए। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस का चिन्ह डाल दिए, ठीक है। फिर ये वाला 3 नहीं मिला था इस तरफ, तो हमने ये 3 डाल दिए। ये y नहीं मिला था तो ये y लिख दिए। ये मेरा बन के रेडी हो गया। इस तरह से ये पहला गुणनखंड हल हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा गुणनखंड लेके चलते हैं। समझ लीजिए कि देखिए यहीं पे बना देते हैं। हमने ले लेते हैं 4y, ठीक है ना, प्लस में ले लेते हैं 10z। यहाँ पे चर y z कुछ भी हो सकता है अलग अलग, इससे डरिएगा मत, ठीक है ना। x भी रह सकता है, z भी रह सकता है, y भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ कैसे करें। इस 4 को भी आप उसी तरह से निकाल लीजिएगा। देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 1 का 2, मतलब 4 को खिला सकते हैं 2 दूना 4। इस तरह 4 को हम लिख सकते हैं बाबू। सबसे पहले बराबर डालिएगा, 2 गुना 2, y सिंगल है तो y लिख दी यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। फिर प्लस है तो प्लस, 10 को भी उसी तरह निकाल लीजिएगा। देखिए 10 को खाएंगे 2 पंचे 10, फिर 5 एका 5, यानी कि 2 गुना 5 आएगा। 2 गुना 5, ये जेड है तो हमने यहाँ जेड लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखें कि क्या क्या मिल रहा है। इधर 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। जो मिल रहा था उसमें से ले रहे हैं, ठीक है ना। ये ले लिए 2 मिल रहा था, बाकी ये 2 है तो इधर 2 नहीं है, ये y है तो इधर y नहीं है, बाकी नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है उसे ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। ये 2 गुना y नहीं मिला, ये 2y नहीं मिला तो हमने यहाँ 2y लिख दिए, ठीक है ना। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए ये 5 इस तरफ नहीं मिला और z नहीं मिला, तो ये 5 और z भी लिख दीजिए। इस तरह से ये गुणनखंड बन के रेडी। तो ये हमने प्लस वाला बताया। अब थोड़ा माइनस वाला बता देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। देखिए प्रश्न 3 में हम लेते हैं, समझ लीजिए 6xy ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं 9y। समझ रहे हैं, इस तरह से हमने लिए प्रश्न 3 का। यहाँ देखिए 6 को भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जब निकालोगे तो आपका आएगा 6 का 2 गुना 3, इस 6 का। इसी तरह समझ रहे हैं ना, 6 का जब निकालिएगा आप लोग तो 2 तिया 6, फिर 3 से खाएगा 3 एका 3, यानी कि 2 गुना 3 लिखना पड़ेगा। ये x y इसको अलग अलग कर दीजिए, x और y, ठीक है ना। ये माइनस है तो माइनस 9 का, तो 9 का ऑलरेडी हम पहले निकाले थे 3 गुना 3, ठीक है ना। तो आप 9 का
3 गुना 3 लिख सकते हैं। ये माइनस था तो हमने माइनस चिन्ह दिए, 9 का 3 गुना 3। फिर इंटू दे के ये y है तो y दे दीजिए। अब ध्यान दें कि इसमें मिल क्या रहा है। देखिए ये 2 है तो इधर 2 नहीं मिल रहा है, इधर 3 है तो हाँ 3 मिल रहा है। देखिए ये 3 मिल रहा है, ये 3, जो 3 मिला हमने 3 ले लिए। और आगे x इधर x ना, हाँ y मिल रहा है, ये y तो ये y, जो मिला हम उसको इस पर लिख दिए, ठीक है ना। अब बाकी जो नहीं मिला उसे ब्रैकेट के अंदर। अब बाकी देखिए ये 2 नहीं मिला और x नहीं मिला तो हमने 2x यहाँ लिख दिए, ठीक है। बीच में चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस का चिन्ह दे दिया बाबू। देखो ये सिर्फ 3 नहीं मिला तो हमने ये 3 को इधर लिख दिए, ठीक है ना। तो ये आपका बन के रेडी हो गया, ये आंसर तैयार। इस तरह से गुणनखंड माइनस वाले भी बनते हैं। एक और लेते हैं इसमें माइनस में ही, समझ लीजिए कि एक्स वाई है सिर्फ। अब माइनस में हमने ले लिए 2x, ठीक है ना, इस तरह से लिए, इधर एक्स वाई इधर माइनस में 2x। तो इसमें भी सबसे पहले अलग अलग कर लेना, एक्स वाई को अलग अलग कर लीजिए, x गुना वाई, और 2x को भी अलग अलग कर लीजिए, 2 गुना x। इसे अलग करने से क्या होगा कि हमें जो जो मिलता है कॉमन में, कॉमन निकालने के लिए आसान होता है, ठीक है ना। देखिए इधर कॉमन में, अब देखिए कॉमन निकालने के लिए जैसे कॉमन ले, अब इधर क्या मिल रहा है, ये x, तो x हमने कॉमन ले लिए। ये जो अलग अलग करते हैं ना कॉमन निकालने के लिए बिल्कुल ईजी होते हैं। तो हमने ये कॉमन ले लिए। अब आगे देखिए ये x मिल रहा था, सिर्फ x ले लिए, ये y नहीं मिल रहा था, हमने y ले लिए, माइनस ये 2, ये 2। इस तरह से ये आंसर रेडी हो गए बन के। इस तरह से गुणनखंड बनते हैं। अब इससे थोड़ा हार्ड गुणनखंड में चलते हैं। अब 3 अंक में, यानी 3 पद में, जैसे 1-2 पद में गए थे, अब 3 पद वाले में चलते हैं, ठीक है। लास्ट हमने इसमें पाँचवा सवाल हल करते हैं, इससे थोड़ा हार्ड में। देखिएगा हमने ये सवाल लेते हैं 2x², ठीक है, प्लस में ले लेते हैं 7x, फिर प्लस में ले लेते हैं 3। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं कि आप लोग इस सवाल को देखेंगे और कभी नहीं भूल पाओगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं। और भी बहुत सारे गुणनखंड हमने जो बताएं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए ये हमने 3 पद वाले में आगे आया ना, 1 2 3, जैसे इसमें नंबर बैठाएंगे, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर। आप इस नंबर को नहीं बैठाएंगे, हम समझाने के लिए नंबर बैठा दिए, ठीक है। इसमें जो आगे हमें करना है 1 नंबर और 3 नंबर, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो बैठाए, 1 नंबर और 3 नंबर को आपस में गुना करना है, इससे इसको गुना करना है आपस में, ठीक है ना। तो 2x² को 3 से जब गुना करेंगे, यहाँ देखिए फेर के लिए इधर ले लेते हैं, 1 नंबर में क्या है 2x² गुना 3 नंबर में क्या है 3। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 तिया कितना होता है 6, x², ठीक है ना। अब देखिए ये 1 और 3 को जो गुना किया मेरा 6x² हुआ ना। 6² को अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से पहाड़ा में 6 आता है मेरा, सिर्फ इस 6 को ध्यान देना है। तो सबसे छोटी पहाड़ा 2 से स्टार्ट होता है, 2 की पहाड़ा में आता है 2 तिया 6 आता है ना। ये दोनों जोड़ें तो मेरा पुरना चाहिए 7x, जोड़ने पे घटाने पे, ठीक है ना। तो ये प्लस है तो हमें जोड़ने पे पुरना चाहिए, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x पुरना चाहिए, जोड़ने पे या घटाने पे, समझ रहे हैं। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 नहीं पूरा है, 3 2 5 ही हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 5, तो इस पहाड़ा में नहीं पूरा है। तो 6 दूसरा कौन सा पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में आता है, 3 2 6, ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 5 होगा, ये भी नहीं पूर रहा है, ठीक है ना। तीसरा जो आएगा 6 के पहाड़ा में आएगा, 6 1 का 6। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 1 कितना होता है बाबू 7, तो ये 7 पूर रहा है मेरा, पूरा है ना। सिर्फ इसमें x लगा दीजिए आप, तो x लगा दीजिएगा जब, तो 6x और 1x कितना हो जाएगा बाबू 7x हो जाएगा ना जोड़ने पे। तो यही चीज़ को हमें यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरा काम कर रहा है, ये 7x पूर रहा है ये वाला, तो हमें यहाँ लिखना होगा। देखिए 2 है तो 2x², ठीक है ना। प्लस में चिन्ह दीजिएगा, प्लस में ये भी इसके आगे कुछ प्लस है ना, देखिए प्लस में 6x लिख लीजिएगा, फिर प्लस में 1x, यानी कि x सिर्फ लिख दीजिए, या 1 भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 6x और 1x कितना हो गया 7x हो गया, और प्लस में 3 है तो आप 3 उतार दीजिए। आगे इसी तरह अब इसमें आप कॉमन निकालना होगा, तो हमें अब देखिए कितना नंबर बन रहा है, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अब इसमें 4 नंबर बन रहा है,
मतलब 4 नंबर तक बन रहा है। पहले 3 था तब 4 आ गया। ये हम समझाने के लिए नंबर बैठा रहे हैं, आप लोग इस नंबर को नहीं बैठाइएगा, ठीक है ना। ये फेयर के लिए आप मतलब हम सिर्फ समझा रहे हैं, आप इस चीज़ को बैठाइएगा। आप कभी भी सवाल बनिएगा तो इस चीज़ को, ये अलग में फेयर के लिए, सिर्फ समझाने के लिए हम ये दिए हैं 1 2 3 4, कि आप लोग ऐसा गलती ना कर बैठे कि इस नंबर को लिख दे, इस सवाल में नहीं लिखना, ठीक है ना। अब देखिए 1 और 2 का कॉमन निकालना होगा, 1 और 2 का और 3 और 4 का। दो संख्या का कॉमन निकालना पड़ता है। पहले हमने 2 पद वाले में बताया ना, ये 2 संख्या, ये दोनों संख्या में से कॉमन निकाल देते। अब यहाँ पे 4 संख्या बन गया, देखिए 1 2 3 4, तो पहले 2 2 का निकालेंगे। हमेशा 2 2 संख्या का कॉमन निकलता है, ठीक है। तो ये 2x² प्लस 6x है, तो देखिए इसको हमें इधर फेर के लिए जगह थोड़ा ले लेते हैं, निकाल देते हैं। ये क्या है बाबू, 2x², यहाँ हम लिख देते हैं 2x² प्लस में क्या है 2 नंबर में 6x है ना। 1 और 2 का निकालेंगे तो 2 को तो 2 अलग अलग कर देते हैं। x कितना है बाबू, यहाँ 2 गो है तो x गुना x करेंगे, क्योंकि यहाँ समझिएगा x गुना x करने पे मेरा होता है x², ठीक है ना। तो हमने x² की जगह में x गुना x लिख दिए। प्लस है तो प्लस, 6 का निकालिए क्या आप लोग इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 तिया 6, 3 एका 3, यानी कि आप 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और x है तो x। अब देखिए मिल क्या रहा है, देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। जो 2 मिल रहा है तो हमने 2 लिख दिए हैं कॉमन। x मिल रहा है भी, x भी मिल रहा है, तो हमने x भी कॉमन ले लिए। आगे देखिए ये x है, इधर x नहीं है, तो आगे नहीं मिल रहा है। इस तरह इस पार मतलब इस तरफ सिर्फ x बच गया, ये नहीं मिला था, ये वाला x हमने यहाँ लिख दिया बाबू। बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो हमने प्लस का चिन्ह दे दिए। इधर ये 3 नहीं मिला था तो हमने ये 3 को भी लिख दिए, ठीक है ना। जो चीज़ नहीं मिला वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिए थे, ये नहीं मिला था और ये, तो हमने इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। आगे जो करना है काम, हमें आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसे देख के लिख देना होगा। थोड़ा सा आप जगह रखिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, आपका सवाल कभी गलत ना होगा। जगह रखने के बाद ये जो कॉमन लिए थे x+3, इसी को देख के आपको यहाँ लिख देना है। अब देखिए ये दोनों का कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको देख के हमने x+3 लिख दिए। ये बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, बाद तो हमने प्लस का भी चिन्ह दे दिए। ये बीच का चिन्ह दे के दीजिएगा, x+3, ये भी x+3, ये सेम जब मिल रहा है, जब सेम मिलेगा तो आप इसमें सिर्फ 1 लगा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों जब सेम मिल जाए तो सिर्फ आप क्या लगा दीजिएगा, 1, आपका कॉमन निकल गया। आगे जो आप आंसर लिखिएगा, ये दोनों में जो कॉमन लिए थे इसे एक ब्रैकेट में लिखिएगा, 2x प्लस में ये 1, ठीक है ना। और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, इन दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट का आप यहाँ पे उतार दीजिएगा, x+3। ये आपका आंसर निकल के रेडी हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देख के आप लोग ज़रूर सीख के होंगे। अगर ये मेरे बताने का तरीका या अंदाज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और जो भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम इसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी हम करवाएंगे। धन्यवाद।